हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को पीसफुल और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा एनर्जीज के गेम को समझना होगा। एक बार जो आपने इस एनर्जी को समझ लिया तो फिर आप अपने रिलेशनशिप और अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल करना सीख लेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सिर्फ एक बॉडी नहीं है, हम सब एनर्जी से बने हुए हैं। हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी कुछ करते हैं वो सब एक एनर्जी की फॉर्म में है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप इसे पहली बार सुन रहे हैं तो अपने माइंड को थोड़ा ओपन करके सुनिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तब सिर्फ आपके इमोशंस और थॉट्स ही नहीं मिलते, बल्कि आप दोनों के बीच एनर्जी एक्सचेंज भी होती है। तो ये एनर्जी एक्सचेंज या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगी तो आप अपने रिलेशनशिप में उस पर्सन के साथ ग्रोथ करेंगे, और अगर ये एक्सचेंज नेगेटिव हुआ तो आप जहां हो वहां से भी नीचे आ जाओगे और खुद को हमेशा थका हुआ ही फील करोगे। अब देखते हैं रिलेशनशिप में ये एनर्जीज काम कैसे करती है। जब दो लोग लव रिलेशनशिप में होते हैं तो 3 तरीके से उनके बीच एनर्जी एक्सचेंज होता है। फर्स्ट है इमोशनल एनर्जी एक्सचेंज, सेकंड फिजिकल एनर्जी एक्सचेंज और थर्ड स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सचेंज। तो एक एक करके सबको समझते हैं। फर्स्ट है इमोशनल एनर्जी एक्सचेंज। इमोशनल एनर्जी एक्सचेंज कैसे होता है? जब आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तो आपके दिल और दिमाग से एक एनर्जी निकलती है। अगर ये एनर्जी पॉजिटिव है तो आपका रिश्ता स्ट्रांग होता है, और ये पॉजिटिव एनर्जी आपके दिल और दिमाग से तभी निकल सकती है जब आप एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, एक दूसरे पर पूरा ट्रस्ट हो और एक दूसरे के बीच में सच्चा प्यार हो। और अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं है, आप दोनों में इनसिक्योरिटीज की फीलिंग्स है, एक दूसरे पर गुस्सा आता है, तो आपके दिल और दिमाग से सिर्फ नेगेटिव एनर्जी ही निकलेगी। अगर आप सामने वाले से वर्ड्स में भी कुछ ना कहें तो भी ये एनर्जी अपना काम कर देती है। तभी तो कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और उसने झगड़ा शुरू कर दिया, या मेरे बिना कुछ कहे ही उसे इतना गुस्सा आ गया। अगर मान लीजिए आप दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है और कहीं से आपके माइंड में आपके पर्सन को लेके इनसिक्योरिटी आ जाती है, तो जब भी आप उनसे बात करेंगे तो आपका माइंड इनसिक्योरिटी वाली नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, और वो एनर्जी आपके पर्सन तक भी पहुंच जाएगी, और बात करते करते आप दोनों में कब झगड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप अवेयरनेस में रहें कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि जैसा माइंड में चलेगा वैसी ही एनर्जी आपके माइंड से निकलेगी। नेक्स्ट है फिजिकल एनर्जी। रिलेशनशिप में जब आप एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं तब भी आप दोनों में एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, और ये आपको ऊपर ऊपर से प्रभावित नहीं करता, बल्कि इसका असर बहुत ज्यादा डीप होता है। फिजिकल होने के बाद या तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है या बिल्कुल कम हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप जिसके साथ कनेक्शन में आ रहे हैं उसकी एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव। आजकल लोग बिना कुछ सोचे समझे किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं। फिर उसमें होता यह है कि दोनों में से अगर एक पर्सन नेगेटिव है और दूसरा पर्सन पॉजिटिव सोच वाला है, तो फिजिकल इंटीमेसी के दौरान पॉजिटिव इंसान की सारी पॉजिटिविटी उस नेगेटिव इंसान में चली जाएगी और उसकी सारी नेगेटिविटी उस पॉजिटिव इंसान में ट्रांसफर हो जाएगी। आपने देखा होगा प्यार में जब कोई किसी को चेस कर रहा होता है और किसी के पीछे भाग रहा होता है, और जो सामने वाला पर्सन होता है वो उससे दूर भाग रहा होता है, तो वो उस पर्सन के पीछे नहीं भाग रहा होता, वो अपनी उस एनर्जी के पीछे भाग रहा होता है जो उस पर्सन के पास चली गई होती है। तो ये एनर्जीज का खेल ऐसा ही है। हमें लगता है कि हम उस पर्सन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, हमारी एनर्जी जो उनके पास चली जाती है, हम एक्चुअल में उसे चेज कर रहे होते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं अपना टाइम, अपनी मनी और अपनी एनर्जी जिस किसी को भी दे, बहुत सोच समझ कर दे। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल एनर्जी। ये एनर्जी बहुत पीसफुल होती है। अगर आप रिलेशनशिप में इस एनर्जी में रहते हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है, बट इस एनर्जी में हम में से बहुत कम लोग ही रह पाते हैं। इसमें दोनों लोग एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। दोनों में लेने का भाव कम और देने का भाव ज्यादा होता है। दोनों एक दूसरे के लिए सच्चे होते हैं, दोनों एक दूसरे से लॉयल होते हैं। इन्हीं सब गुणों से उनके बीच ये स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो उनके रिश्ते को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है और उन दोनों को बहुत ही प्रेम से उनके जीवन में आगे बढ़ाती रहती है। तो अब देखते हैं कि जब रिलेशनशिप में एनर्जी का इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है।
हमारे रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं मोस्टली वो एनर्जी के इम्बैलेंस की वजह से ही होती है। स्टार्टिंग में रिलेशनशिप इसलिए अच्छा चल रहा होता है क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी पूरी बैलेंस्ड होती है, दोनों पार्टनर्स सेम एनर्जी और सेम टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बट कुछ टाइम के बाद एक पार्टनर का एनर्जी इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो जाता है, जिससे दूसरे पार्टनर को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और वो इस बात की कंप्लेंट अपने पार्टनर से करता है और उसे चेज करने लगता है क्योंकि वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी उस रिलेशनशिप में लगा रहा होता है उस रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने के लिए। इससे एनर्जी का इम्बैलेंस हो जाता है और उसके बाद शुरू होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट्स और उससे धीरे धीरे रिलेशनशिप कमजोर होता जाता है और एक दिन टूट जाता है। तो चलिए अब आते हैं इसके सॉल्यूशंस पर कि हम अपने रिलेशनशिप में एनर्जीज को बैलेंस कैसे रख सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ लव करना। सेल्फ लव करने से आपके अंदर अपने आप पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है और आप पहले से ज्यादा हैप्पी और बैलेंस्ड रहने लगते हैं। और जब आप इस एनर्जी से अपने पार्टनर से मिलते हैं तो यही पॉजिटिविटी उनके पास भी पहुंचती है और वो भी आपके साथ हैप्पी और पीसफुल फील करते हैं, जिससे आपका रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगता है। सेकंड है एक दूसरे के साथ प्योर कम्युनिकेशन करें। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का एक बहुत मेन रोल होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो ये कम्युनिकेशन पूरा ओपन होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि आप सोचे कि आपका पार्टनर आपके बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझ ले और ऐसा भी ना हो कि आपको उनकी कोई बात या उनका कोई बिहेवियर पसंद ना आए और आप उनसे ये क्लियर बोल भी ना पाए। तो अपनी फीलिंग्स को आपको अच्छे से एक्सप्रेस करना है। जब आप एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को खुलकर शेयर करेंगे तो आपके बीच कोई एनर्जी का ब्लॉकेज नहीं बनेगा और आपका रिलेशनशिप अच्छे से फ्लो करेगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव सोच रखें। अपने रिलेशनशिप में आप अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें और अपने पार्टनर पर हमेशा भरोसा बनाए रखें। बिना किसी ठोस रीजन के आप अपने मन में उनके लिए शक पैदा ना होने दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, जिससे कि आपकी एनर्जी पूरी नेगेटिव हो जाएगी और फिर इस एनर्जी से जब आप अपने पार्टनर से बात करेंगे तो उन्हें आपसे बात करना अच्छा नहीं लगेगा और वो आपसे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। भरोसे वाली बात को अच्छे से समझना है कि किसी पर अंधा भरोसा नहीं करना है और बेफालतू में भी शक नहीं करना है। हमेशा अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट है अपने पार्टनर के टाइम और एनर्जी की भी वैल्यू करें। कई बार हम बिना सोचे समझे अपने पार्टनर पर प्रेशर डालते रहते हैं ज्यादा टाइम देने और हमसे ज्यादा बात करने पर, बट हमें समझना चाहिए कि उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसमें उनका टाइम और एनर्जी जाती है, जो वो कभी खुल के हमसे बोलते नहीं होंगे। उस पर अगर हम और प्रेशर डालेंगे तो वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। उन्हें टाइम ही नहीं मिलेगा अपनी एनर्जी को रीगेन करने का और फिर वो हमारे साथ चिड़चिड़ा बिहेव करेंगे, जो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्हें थोड़ा टाइम दे अपनी एनर्जी को वापस रीगेन करने का और फ्रेश होने का, ताकि फिर वो आपसे अच्छे मूड में बात कर सके। हमें देखने से लगता है कि दो लोगों का रिलेशनशिप है, बट एक्चुअली वो दो एनर्जीज का कनेक्शन होता है। अगर आपने इन एनर्जीज को बैलेंस करना सीख लिया तो आपका रिलेशनशिप लव, पीस और जॉय से भर जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।